दोस्तों विश्व के ज्यादातर विकसित देशों ने, चाहे उसमें रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, उन्होंने इन पद्धतियों को सबसे ज्यादा अपनाया है। उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीन वो स्तंभ है किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोस्तों किसी भी देश की तरक्की के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कि जिस देश के अंदर जितने ज्यादा उद्योग धंधे या व्यापार होगा, उस देश में उतने ज्यादा ही लोगों को रोजगार मिल पाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं किसी भी देश के पास इतनी क्षमता नहीं है वो देश के ज्यादातर नागरिकों को सरकारी नौकरी दे सके। क्योंकि किसी भी देश के पास इतनी सरकारी नौकरियां नहीं है तो अपनी जनता को दे पाए। आने वाली कोई भी सरकार हो, कोई कितना भी वादा करे हम प्रत्येक नागरिक को नौकरी देंगे, सभी को नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेटाइजेशन इस ओर बढ़ना ही होगा। हर विकसित देश ने प्राइवेटाइजेशन की ओर अपना विस्तार किया है, चाहे उसमें अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, सिंगापुर हो, सभी ने अपनी तरक्की के लिए प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन तीनों पद्धतियों को अपनाया। दोस्तों आज भारत की आबादी 140 करोड़ को पार कर चुकी है। आप समझते हैं 140 करोड़ में 70 करोड़, 60 से 70 करोड़ युवा हैं जो नौकरी के लिए, नौकरी की तलाश में। 40 करोड़ ऐसे युवा हैं जो हर दशा में रोजगार चाहते हैं। आपको लगता है देश में 40 करोड़ सरकारी नौकरियां हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। 40 करोड़ को रोजगार दे पाना सरकार के लिए, अमेरिका जैसी सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल है, नहीं दे पाएंगे। इसलिए सभी सरकारें, सभी देशों की सरकारें या भारत सरकार भी इन्हीं प्रयासों में लगी रहती है ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वयं का रोजगार करें, स्वयं अपने रोजगार की ओर आगे बढ़े। इसलिए सरकारों द्वारा नई नई योजनाएं लाई जाती हैं जिससे देश का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, स्वयं का कोई रोजगार कर सके। इसलिए दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की ओर ज्यादा से ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे कोई भी देश ज्यादा तेजी से तरक्की कर सके। आप समझते हैं कि देश में कोई भी विकास कार्य है, उसमें सड़क हो, मेट्रो हो, रेल निर्माण हो, भवन निर्माण हो, सभी में सरकारी कंपनियां, सरकारी डिपार्टमेंट क्यों टेंडर निकालते हैं और किसी प्राइवेट कंपनी को देते हैं? ऐसा क्यों होता है? सरकारी कंपनियां क्या खुद काम नहीं कर सकती? उनके पास इंजीनियर्स नहीं है? उतनी ही इंजीनियर्स की ताकत अगर प्राइवेट सेक्टर के पास है तो वो उस काम को बड़ी आसानी से कर लेती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है प्राइवेट सेक्टर बहुत शिद्दत के साथ काम करता है, सरकारी सेक्टर उतनी शिद्दत के साथ काम नहीं कर पाता। इसलिए हर सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कंपनीज को टेंडर देते हैं जिससे काम जल्दी से जल्दी हो सके, इससे श्रम दिक्कत ना आए, लेबर अच्छी संख्या में मिल पाए। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ये सब नहीं ढूंढ पाएगा, ये सब प्राइवेट सेक्टर ही ढूंढ पाएगा। तो आप समझते हैं इस बात को? देश की तरक्की के लिए, देश का जल्दी निर्माण करने के लिए प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। हमें इस जाल से निकलना होगा, हमें सरकारी तंत्र वाले जाल से निकलना होगा और देश को भी निकालना होगा। अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं तो देश की तरक्की के लिए इस ओर जनता को जागरूक होना ही होगा और देश की सरकारों को ऐसे प्रलोभनों से बचना होगा, वरना उतना ही ज्यादा समय देश की तरक्की के लिए लगेगा। इसलिए जरूरी है समय रहते जनता को, देश के समाज को जागरूक हो जाना चाहिए और वहां की सरकारों को उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। अगर किसी सरकार को 4 साल, 5 साल, 6 साल अपने काम के लिए मिले हैं तो उसे पूर्ण तत्परता से, अपनी पूर्ण लगन के साथ उस देश के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि अपने 5 साल क्या बेनिफिट होगा, क्या हम दोबारा सत्ता में आएंगे, इन सबको इग्नोर करते हुए जो 5 साल मिले हैं उसे देश सेवा में पूरी तत्परता से लगाना चाहिए। ये सब उस देश की जिम्मेदारी है, उस देश के होने वाली सरकार की जिम्मेदारी।